करेला बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और करेला एक ऐसी फसल है जिसका भाव बाजार में सबसे कम गिरता है। यानी कि अगर जो किसान भाई करेले की खेती करते हैं उनको हमेशा अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब करेले का भाव गिरे। तो ये एक ऐसी खेती है जो आपकी इंश्योर्ड खेती है जहां आपको पैसा अच्छा मिलना ही मिलना है। करेले की खेती में भी वही बात आती है। एक तो सबसे पहले खेत का चुनाव। खेत का चुनाव आपको इस प्रकार का करना है जिसके अंदर आपका ड्रेनेज की समस्या अच्छा प्रबंधन हो, यानी कि एक्स्ट्रा पानी हो उसको निकालने की निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं ये अधिक पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। पानी चाहिए लेकिन सही मात्रा में चाहिए, ज़्यादा पानी इनको नुकसान पहुंचाता है और करेले को खासकर। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि खेत का इस प्रकार का चुनाव करना है जहाँ पे जल निकासी अच्छी हो, मिट्टी उपजाऊ हो, दोमट मिट्टी जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ रहती है और जिस मिट्टी में जीवांश तत्वों की मात्रा ज़्यादा है वो इस सब्जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ पे जीवांश तत्वों की मात्रा कुछ कम है तो उन किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि वो देसी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो फार्म यार्ड मैन्योर हो, चाहे बायोगैस सलरी हो। जितनी ज़्यादा खाद का प्रयोग करोगे उतने ही आपको करेले से अच्छा उत्पादन मिलेगा। क्योंकि करेले की ऐसी फसल है जो ज़्यादा खाद चाहती है, ज़्यादा देखभाल चाहती है। तो जिसमें जितना जीवांश तत्व ज़्यादा होगा उतना इसके जड़ का विकास अच्छा होता है, आपको अच्छी पैदावार मिलती है। जहाँ तक किस्मों का सवाल है, किस्में बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस्में जब अच्छी होती हैं तो आपका आधा काम समाधान हो जाता है, आपके आधी समस्या का समाधान हो जाता है। क्योंकि अच्छी किस्म से हमेशा आपको अच्छी ही पैदावार मिलेगी। जब किस्म की बात आती है तो किस्मों में पूसा विशेष भारतीय किस्मदान संस्थान पूसा नई दिल्ली से निकली हुई किस्म है। इसकी जो पैदावार है बहुत अच्छी है और ये गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छी आती है। और इसको हम उत्तर भारत में भी करते हैं, दक्षिण भारत में भी करते हैं, मध्य भारत में भी करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण किस्म है पूसा दो मौसमी। इसका जैसे कि नाम ही लगता है दो मौसमी, यानी कि दोनों मौसम, गर्मी के मौसम में भी इसको ले सकते हैं और खरीफ के मौसम में भी ले सकते हैं। पूसा दो मौसमी बहुत अच्छी किस्म है। इसका भी उत्पादन काफ़ी बड़े एरिया में होता है और उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी इसकी काफ़ी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तीसरी जो किस्म है BJ14 यानी कि BJ14, ये भी किस्म काफ़ी अच्छी है, इससे काफ़ी अच्छी पैदावार मिल सकती है। चौथी किस्म है प्रीति, ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है। इसकी जो पैदावार है मध्य भारत में काफ़ी होती है तो इसकी भी पैदावार अच्छी ली जा सकती है। एक किस्म है अर्का हरित, अर्का हरित की भी काफ़ी अच्छी पैदावार देता है और ये किस्म जो है पूरे भारतवर्ष में लगाई जाती हैं। तो एक करेले की ये अच्छी किस्में हैं, इनका प्रयोग, इसके बीज का प्रयोग कर सकते हैं। आपने अच्छी किस्म का चुनाव कर लिया, अच्छा बीज ले लिया, लेकिन अगर इस बीज को उपचारित करके नहीं लगाएंगे तो पूरा बीज नहीं जमेगा। बीज को उपचारित करके नहीं जमाएंगे तो पौधे जो हैं स्वस्थ नहीं आएंगे। तो बहुत ही जरूरी है कि आपको बीज उपचार करना है। जब बीज उपचार की बात आती है तो दोनों ही बातें हैं कि इसको आपको फफूंदनाशक दवाई से उपचारित करना है और साथ ही साथ में जीवाणु खाद, क्योंकि जीवाणु खाद जो है हमारे दोस्त हैं। जितने भी हम जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं इससे हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है, कम लागत में हमारे पौधों को अच्छे पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं और साथ साथ में हमारी जेब पे भी जोर कम पड़ता है। तो जीवाणु खाद से भी उपचारित करना है और इसको साथ साथ में फफूंदनाशक दवाई से भी उपचारित करना है। जब उपचार की बात आती है तो सबसे पहले फफूंदनाशक दवाई से उपचारित होगा। जब बीज सूख जाएगा उपचार करने के बाद में तब जीवाणु खाद से उपचारित होगा। और जीवाणु खाद से उपचार करने का सही तरीका ये है कि आप लगभग आधा से 1 लीटर पानी लें, उसमें 50 से 100 ग्राम गुड़, इस पानी को उबाल लें गुड़ के साथ में। जब पानी खूब उबल जाए इसको ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद में 1 पैकेट PSB, इनके फास्फोस्फोराइजिंग बैक्टीरिया, दूसरा पैकेट एजोटोबैक्टर, इन दोनों जीवाणु खादों को अच्छी तरह से इस पानी में मिला लें। अब इस पूरे पानी को 1 एकड़ के बीज पे उपचारित कर दें। अच्छी तरह से बीज में इसको रब कर दें, मिला दें, जिससे पूरे बीज पे इस जीवाणु खाद का आवरण आ जाए। अब इस बीज को आप छाया में सुखाएंगे और सूखने के बाद इसकी रुपाई करेंगे। बुआई का जो सही तरीका है वो ये, इनको भी मेड पे ही लगाना चाहिए। इनकी उठी हुई क्यारी में लगभग 1 मीटर चौड़ी आप क्यारी बनाएं, उसकी दोनों तरफ लगा सकते हैं और बीज से बीज की जो दूरी है वो 1 फीट रख सकते हैं। और जहाँ पे भी लगा रहे हैं वहाँ पे जो आप देसी खाद का प्रयोग तो किया ही किया है, मिट्टी की जांच के अनुसार अन्य पोषक तत्वों का भी इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये फसल जो है पूरी जिंदगी कुछ न कुछ इनको खाद चाहिए और सही मात्रा में जब खाद मिलता है तभी अच्छी पैदावार दे पाती है। तो अगर आपने उपचार मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो लगभग 30 से किलो नाइट्रोजन, 30 से 40 किलो फास्फोरस, 30 से 40 किलो पोटास, इनको बुआई से पहले डाल दें। और जो बाकी खाद है नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 स्प्लिट डोज में, एक जब फसल 1 महीने के आसपास हो जाए, एक जब फसल 55 से 60 दिन पे आ जाए तब आपको उसको देना चाहिए।
और ये खाद देते हैं तो हमें बड़ी अच्छी पैदावार मिलती है। दवाई का छिड़काव कम से कम करना है और आपको बाकी देखभाल ज़्यादा कर रखनी है, क्योंकि अगर आप दवाई का छिड़काव करते हैं तो मधुमक्खियों पे दवा का असर सबसे ज़्यादा पड़ता है, और मधुमक्खी अगर आपकी ख़त्म हो जाती हैं तो आपका जो परागण की क्रिया है वो नहीं हो पाती है, और परागण की क्रिया नहीं होती है तो फल नहीं बनते हैं। तो बहुत इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके खेत में कीड़ा बीमारी का प्रकोप हो तो विशेषज्ञ की राय के अनुसार ही इस प्रकार से छिड़काव करना है कि मधुमक्खियों को कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। जब आपकी फसल में फल लगने लग जाएं तो समय समय पे तोड़ाई करनी है, क्योंकि अगर फल समय पे नहीं तोड़ा गया तो फल बड़ा हो जाता है, खराब भी हो जाता है और वो बाजार में अच्छे पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। तो अच्छा पैसा लेने के लिए सही समय पे तोड़ाई करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको करेले से बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अच्छी पैदावार लेंगे और अच्छा पैसा कमाएं। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।